नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बात करूंगी कार्तिक मास के महीने के बारे में। कार्तिक मास के महीने में स्नान का, दान का, पूजा व्रत का काफ़ी विशेष महत्व है। आपको स्नान कब तक कर लेना चाहिए, दान में आपको क्या दान करना चाहिए, और यदि आप व्रत पूजा कर रहे हैं तो आपको किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, यदि आप मेरे चैनल पर मेरी वीडियो पर आज फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आप अपने फ़ोन पर देख पाएँ, मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप अपना साथ इसी तरह बनाए रखें। तो देखिए, कार्तिक माह में सबसे महत्वपूर्ण है स्नान का। यदि आप स्नान करते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। वैसे तो कार्तिक माह में किसी पवित्र नदी, सरोवर या तालाब में स्नान करने का जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है। यदि आपके पास कोई नदी, सरोवर, तालाब नहीं है या फिर आप स्नान नहीं कर सकते उनमें, तो आप घर पर जो स्नान करते हैं उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर आप स्नान कर लें। यदि गंगा जल आपके पास नहीं है तो तुलसी के पत्तों में से 2-3 बूंद निकाल कर आप तुलसी के पत्तों के रस से भी स्नान कर सकते हैं या फिर कुसा से भी स्नान किया जा सकता है। यदि आप इन 3 चीज़ों में से किसी एक से भी स्नान करते हैं तो आपको पवित्र नदियों के स्नान का जो उत्तम फल है वो मिलता है। स्नान करने के बाद आप सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। ये सभी कार्य आपको सूर्योदय से पहले ही कर लेने हैं। कार्तिक माह में सूर्य उदय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में भी इन सभी कार्यों को करने का विशेष महत्व है। जब भी आप स्नान करें तो गंगा जल डालकर करें। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। जो भी आपका घर का मंदिर है उसमें पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना आप जब भी करते हैं तो श्री हरि के चरणों में और उनके मस्तक पर आप तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। तुलसी दल का कार्तिक माह में विशेष महत्व है। आप अपने खाने पीने की चीज़ों में भी तुलसी के पत्तों का प्रयोग करें और श्री हरि के मस्तक पर भी तुलसी दल है वो ज़रूर चढ़ानी चाहिए। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो आप सभी के घरों में तुलसी जी लगी हुई होंगी। यदि नहीं लगी हुई हैं तो कार्तिक का महीना सबसे पवित्र महीना बताया गया है तुलसी लगाने के लिए। वैसे तो आप जब भी तुलसी जी लगाते हैं गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन लगाना सबसे शुभ बताया गया है, लेकिन कार्तिक माह का जो महीना है वो श्री हरि को इतना प्रिय है कि आप किसी भी दिन तुलसी जी लगा सकते हैं। और जो तुलसी हैं वो विष्णु प्रिय हैं, तो आप तुलसी माता को ज़रूर अर्पित करें श्री हरि के मस्तक पर और उनके चरणों में। इस तरह से यदि आप उनकी सेवा करते हैं तुलसी माता की तो साक्षात आपके घर में लक्ष्मी माता का निवास है वो पाया जाएगा। और शास्त्रों में भी वर्णित है, पद्म पुराण में ये बातें, कि जिस घर में तुलसी है वो घर स्वर्ग समान है। तो आप तुलसी माता की जब भी पूजा करते हैं तो उन्हें हल्दी वाला जल है आप वो अर्पित करें और थोड़ा सा आप कच्चा दूध यदि उनकी जड़ में डालते हैं तो साक्षात आपको लक्ष्मी माता की कृपा है वो प्राप्त होती है। तो तुलसी माता की आप जितना हो सकता है उतनी पूजा करें। पूजा आप जब भी करते हैं तो थोड़ा ध्यान करें कि संध्या के समय आप कभी भी उनको जल अर्पित ना करें। और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते हैं वो नहीं तोड़ने चाहिए। रविवार के दिन ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पास दीपक भी नहीं लगाना चाहिए। और जिस तरह से आप पूजा करते हैं उस तरह से आप पूजा करें। विष्णु प्रिया का जो भी मंत्र आपको याद है उस मंत्र का आप उच्चारण करें। और देखिए, इसी मास में शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इस महीने का जो नाम है वो कार्तिक पड़ा, जो विजयी देने वाला महीना है। आप जितनी पूजा करेंगे उतना ही आपको अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। कार्तिक महीने का जो महात्म्य है वो स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण में भी मिलता है। कार्तिक माह के लगभग 20 दिन पहले ही मनुष्य को देवाराधना द्वारा स्वयं को पुष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए इस महीने को मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। कार्तिक माह में पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कार्तिक महीने में बड़े और मुख्य तीज त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से ही हो जाती है। इसके बाद करवा चौथ, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और देव उठनी एकादशी आदि पर्व हैं वो इसी महीने में मनाए जाते हैं।
कार्तिक महीने का समापन गुरु नानक पूर्णिमा पर होता है और ज्योतिषियों के अनुसार भी देवउठनी एकादशी के अवसर पर एक बार फिर से शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत है वो होनी शुरू हो जाती है। विवाह प्रवेश जैसे शुभ मांगलिक कार्यों का सिलसिला शुरू हो जाता है और हिंदू पंचांग के 12 मास में कार्तिक भगवान विष्णु का मास है। इसमें नक्षत्र, ग्रह योग, तिथि, पर्व, क्रम, धन, यश, ऐश्वर्य लाभ, उत्तम स्वास्थ्य देता है। प्राचीन काल में अलग अलग महीनों में वर्ष की शुरुआत होने का उल्लेख मिलता है, लेकिन आधुनिक काल में वर्ष का आरंभ भारत के विभिन्न भागों में कार्तिक या चैत्र मास में ही होता है। इसी मास में शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा, जो विजय देने वाला है। कार्तिक महीने का महात्म्य स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण में भी मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में मनुष्य की सभी आवश्यकताओं जैसे उत्तम स्वास्थ्य, पारिवारिक उन्नति, देव कृपा आदि का आध्यात्मिक समाधान बड़ी आसानी से हो जाता है। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व है। आपके पास कोई भी नदी, तालाब, पोखर है तो आप उस पर दीपदान करें, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इस महीने में तुलसी पूजा, केले के वृक्ष की पूजा और आंवले की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इन पौधों में साक्षात भगवान विष्णु का जो निवास है वो बताया गया है। यदि आपके पास आंवले का पेड़ है तो आप आंवले के पेड़ की पूजा करें, और यदि तुलसी माता आपने लगा रखी हैं तो तुलसी माता की पूजा करें। यदि केले का पेड़ भी आपके पास है तो तुलसी माता के समीप लगा दें, इससे आपको विष्णु प्रिया की और भगवान विष्णु की कृपा है वो प्राप्त होगी। इस माह में दान जरूर करना चाहिए। गौ माता को आप रोटी खिलाएं, चारा खिलाएं, पक्षियों को आप दाना खिलाइए, और यदि चींटियाँ आपको मिलती हैं तो चींटियों को आप मीठा आटा है वो खिलाएं। कहते हैं कि इस महीने में किया गया दान आपको मृत्यु पर्यंत मिलता है। और ऐसी ही एक कहावत है पितृपक्ष की, यदि आपने सुनी हो, कि जब कर्ण की मृत्यु हो गई और जब वे स्वर्गलोक में पहुँचे तो देवराज इंद्र ने उन्हें बहुत सा सोना और आभूषण खाने के लिए दिया गया, लेकिन कर्ण इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें खाने के लिए आहार भोजन क्यों नहीं दिया गया। जब देवराज इंद्र ने कहा कि आपने जीवित रहते हुए बहुत से आभूषणों और गहनों का ही दान किया, आपने कभी भोजन का, वस्त्र का, इन चीज़ों का दान नहीं किया। तो इस तरह से आप जब भी दान करें तो अन्न का, वस्त्रों का आप दान करें। दान आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, जैसे गेहूं है, अनाज है, आटा है, या किसी ज़रूरतमंद की आप सेवा करके भी दान कर सकते हैं। मंदिर है तो आप मंदिर में भी कुछ दक्षिणा और गेहूं, अनाज, चावल, आटा इस तरह से दान करें। और यदि आप व्रत करते हैं तो संयम का आप ज़रूर पालन करें। संयम का पालन करते हैं तो श्री हरि की, विष्णु की कृपा है वो आपको मिलती ही मिलती है। तुलसी के पौधे जितने हो सकते हैं उतने लगाइए, और यदि आप बांट सकते हैं तो तुलसी के पौधे कार्तिक माह में बांटना, यानी कि गौ माता के समान दान करना बताया गया है। तुलसी के मंत्रों का, भगवान विष्णु के मंत्रों का, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जितना आपसे बनता है उतना आप जाप करें। कार्तिक माह में एक छोटा सा हवन भी जरूर करना चाहिए। यदि आपको हवन करना आता है तो आप ज़रूर करें, कपूर से, गोले से, और जो भी आपने आहुति बनाकर रखी हुई है हवन सामग्री की, हल्दी, गूगल, लोबान, उन सबको मिलाकर यदि हवन करते हैं तो माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, तुलसी माता, इन सभी की कृपा आपको मिलती है। हवन करने के बाद उस हवन कुंड को एक बार अपने घर में चारों तरफ अच्छे से घुमा दे, जिनसे कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास होगा, और हवन की खुशबू से आपके घर में सभी देवी देवताओं का जो आवागमन है वो होना शुरू हो जाएगा, और देव दीपावली तक लक्ष्मी माता आपके घर पर आकर स्थायी रूप से निवास करेंगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और यदि वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो इसे आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।